अब मैं उस शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जिसके ताल्लुक़ से अगर ये कह दिया जाए तो गलत ना होगा कि जाज़िब अंदाज, दिलकश तरन्नुम, खूबसूरत फ़िक्र और मुनफरिद अंदाज़ बयां को यकजा कर दिया जाए तो जो चेहरा हमारे सामने आता है वो चेहरा है मोहतरम अल्ताफ़ ज़िया साहब का। पुरज़ोर अंदाज में इस्तकबाल करें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अल्ताफ़ ज़िया साहब को। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा मेरे करम फरमा मेरे मुहिब्बी अलहाज अकराम बाबा जी साहब, जो आज के इस अजीम शान मुशारे के साहब जश्न हैं। दोस्तों, ये यकीन जाने बाबा जी इतने मसरूफ़ तरीन इंसान हैं, इतने मसरूफ़ इंसान हैं कि ये बेंगलोर में भी नहीं रह पाते। ये आज मुंबई शहर में है, ये हमारी खुशनसीबी है। वो यहाँ पर हमें टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं। आज के इस अज़ीमुश्शान मुशारे की सदारत फरमा रहे हैं गुफरान अमजद साहब। मैं उनसे इजाज़त चाहता हूँ और एक मुबारकबाद और पेश करता हूँ भाई करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी साहब को कि उन्होंने एक ऐसे शख्स का जश्न किया जिसका हक था उसे। मैं और एक ऐसे शख्स की सदारत उन्होंने रखी। यकीन जानिए ये जो शफ़ीक़ आबदी साहब हैं, बड़े बड़े सेमिनार की बड़े बड़े मुशारों की निज़ामत फरमाते हैं, लेकिन आज उन्होंने वक्त को नज़र में रखते हुए अपने आप को समेट लिया। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इतनी हुस्न खूबी से इस मुशायरे को यहाँ पहुँचा दिया। अब यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और आपसे मुखातिब होता हूँ। यहाँ कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अल्ताफ़ ज़िया को अल्ताफ़ ज़िया बनाया, जिसमें सर फहरिस्त नाम अलहाज इकराम बाबा जी साहब का है। मेरा भाई रऊफ़ चौधरी बैठा हुआ है, मेरे भाई निसार अंसारी बैठे हैं और ख़ास तौर से फजलुर रहमान अंसारी साहब, जिनकी शफ़क़तें मेरे सर पे रहती हैं। मैं इन तमाम साहिबान को आप सबको शरीक करता हूँ। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह अमजद साहब, किस तरह बाबा जी, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। जमील साहब देखिएगा बतौर ख़ास, कमर सुरूर साहिबा, राना तबस्सुम साहबा, तमाम को शरीक करता हूँ। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। शर्त कौन दिल साफ करे, मुझे इस शेर पर नवाज दें आप। कौन दिल साफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। कौन दिल साफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। मेरा भाई नईम अब्बास यहाँ मौजूद है, जिसने जो सुबह से हमारी खिदमत में लगा हुआ है, अल्लाह इसका उसे अज्र दे। मैं पेश करता हूँ शेर, एक शेर और सुनाना है आपको, और एक ऐसे शख्स के मुझे दाद लेनी है
जिससे मैं देख रहा हूँ कि शुरू से अब तक ना उसने मुंह खोला ना हाथ खोला। मैं अल्ताफ जिया हूँ, मैं गूंगों से बुलवा लेता हूँ, तो इसकी तो कोई हैसियत है ही नहीं। मैं पेश करता हूँ, देखिए कि ये पूरा मजमा इरशाद, मेरे इस इरशाद, शेर की तायद इरशाद, करेगा इरशाद। जो पढ़ने जा रहा हूँ। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है। आहा, आहा, झूठ को, मुंबई वालों, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी अरे गई इस शेर है। का पुरजोर अंदाज बहुत में इस्तेमाल होना चाहिए, ये सच्चा और अच्छा शेर है। बहुत शुक्रिया, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है आहा, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। और सच्चाई किस तरह, कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। जरा सा आप लोग भी हौसला बढ़ाएं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। गुफरान साहब, बाबा जी और मेरे तमाम शायर मुजाविर साहब यहाँ मौजूद हैं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो मुझे कामयाब देखते हैं, ये हर जगह जो मुझे कामयाब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर लेकिन, हम अपने आप से रहते हैं बेखबर लेकिन, फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। हम अब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर लेकिन, फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। रऊफ भाई, ख़ास तौर से आपको शरीक करता हूँ, आप मेरे बहुत करम फरमा हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आप उससे। कुछ ऐसे लोग आपकी नज़र में होंगे जैसा मैं शेर कहने जा रहा हूँ। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं ज़माने में। अगर इस शेर पर कोई भी बंदा खामोश रहा तो ये काफ़ी होगा मेरे बैठने के लिए। वैसे उम्मीद है कि कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। पेश करता हूँ। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं ज़माने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद, कुछ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं ज़माने में। बहुत शुक्रिया बाबा जी। अरे क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरे लफ्ज़ों की लाज रख ली। अब एक छोटी सी गज़ल तरन्नुम में पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा। मतलब बिलखुसूस वो गज़ल जिसकी फरमाइश हुई है, मैं वो ज़रूर पढ़ूँगा। ठीक है, अता करें, अता करें। मैं पढ़ता हूँ। थोड़ा सा इसका ई को कर दीजिए और पेश करता हूँ, मुलाहाजा फरमाइए। इरशाद, इरशाद। क़फ़स में हूँ, मुझे आज़ादियाँ
हाजरीन, ये गज़ल यूट्यूब पर आप जाएं, जी जी देखें, इसे 5 करोड़ लोगों ने इसको सुना है। जरूर। लेकिन मेरे सामने जो मजमा बैठा है ये किसी करोड़ से कम नहीं है। एक एक शख्स 1-1 करोड़ के बराबर है। वाह वाह। मैं सलाम करता हूँ आपकी समाज। कफस में हूँ, कफस में हूँ, मुझे आज़ादियाँ आवाज देती हैं। कफस में हूँ, मुझे कफस में हूँ, मुझे आज़ादियाँ आवाज देती हैं। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती हैं। मेरे पर वाह वाह। आवाज देती हैं। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज आवाज देती है। वाह देती वाह हैं। वाह। बाहर अच्छे, बाहर अच्छे। बहुत शुक्रिया। आवाज देती है। वाह वाह वाह। ये बेटा अरे उसको आवाज देती है। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। चले वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब अल्ताफ साहब। वाह वाह वाह। क्या अंदाज है, क्या पुरकशिश अंदाज, जाजिब अंदाज। वाह वाह। आवाज देती है। वाह वाह। आवाज देती है। आवाज आपकी मोहब्बत ने सर आंखों पर, आपकी मोहब्बत ने, मैं जब पढ़ के हटूं तो आप ये कर सकते हैं, मुझे पढ़ने दिया जाए। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाए। आवाज देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। न जाने किस घड़ी न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती हैं। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती हैं। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती हैं। आवाज देती हैं। हवा खुशबू से खाली है फिजा में, एक घुटन सी है। हवा हवा खुशबू से खाली है फिजा में, एक घुटन सी है। लाज रखिएगा मेरे इन लफ्जों की। हवा खुशबू से खाली
है फिजा में एक घुटन सी है, हवा खुशबू से खाली हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है, कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती हैं, कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती हैं, कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती हैं, आपस में हूँ मुझे आवाज देती है। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो शेर जिसकी वजह से मुझे ये गजल पढ़वाई गई मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। आवाज देती है ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। इसी शेर के हवाले से मुझे बेंगलोर बुलवाया था बाबा जी साहब ने, बहुत नवाजा था इन्होंने मुझे इस शेर पर। आज भी मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ, गुफरान अमजद साहब की दुआएं चाहता हूँ, रोज़ चौधरी साहब, फजलुर रहमान साहब, शफीक आफदी साहब। पेश करता हूँ शेर, जमील भाई देखिएगा। आवाज देती है ज्यादा देर में ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं, आवाज देती हैं, आवाज देती है। बहुत ऊंची बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा जिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से, क्या बात है, बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा जिया साहब, बहुत ऊंची इमारत बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये शेर फिर से पढ़ते। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अरे क्या शेर कह दिया साहब, वाह वाह वाह, पूरी जिंदगी और अगर मौत का वाकई आपको फलसफा ये है। गजल और ये शेर अच्छा लगा हो तो पूरा मजमा मुझे बताए, तालियां बजा के मेरा हौसला बढ़ाए। पेश कर। जिंदगी और मौत का फलसफा है। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है, क्या बात, वाह। बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा दिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा दिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ दिया साहब,
तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती है, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती है। कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती है। वाह 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 वाह। फजलुर रहमान साहब से मैं पूछ रहा था कि वक्त की कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आप पढ़िए, जो होगा मैं उसका जिम्मेदार हूँ। मैं उनसे इजाज़त लेने गया था। एक गज़ल की फरमाइश हो रही है। ये जो कह रहे हैं, अगर वाकई ये गज़ल आपको सुनना है तो एक मर्तबा मुझे तालियां बजा के बताया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए जी इरशाद। शजर की शाख पर जब भी, हाँ हाँ हाँ। और ऐसा भी होता है कभी कभी जो फरमाइश करता है वही खामोश रहता है। मैंने बारहा देखा है। होता आप है, उन पर नजर रखिए जिन्होंने इस गजल की फरमाइश की। जी जी। हाँ, जी जी। नहीं, इधर भी कुछ लोग हैं, तो आप पूरी तरीके से साथ देंगे तो शायद मैं सलीके से पढ़ सकूं। जी मतलब पढ़ता इरशाद हूं मैं। इरशाद इरशाद। शजर की शाख पर जब भी हाँ। समर लहराने लगते है, शजर की शाख पर जब भी, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। देखिए, शायर पढ़ता नहीं है, उससे पढ़वाया जाता है। बेशक बेशक। और मेरे सामने जो लोग हैं, अगर पढ़वा सके मुझसे तो पढ़वा लें। वाह, मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, इसमें शरीक हो जाएं, बस मैं समझ लूँगा कि इस गज़ल को पूरी पढ़ना है या अधूरी छोड़ना है। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं। वाह 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 वाह। चले हैं आईनाओं बेचने अंधों की बस्ती में। बहुत शुक्रिया। चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में। मुझे मुंबई के सब होशियार अब दीवाने लगते हैं, मुझे मुंबई के सब होशियार अब दीवाने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह बहुत शुक्रिया। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, वाह, वाह, वो कातिल है हमारे और हम मकतूल है लेकिन। आहा आहा आहा। मुझे कुछ बताने बोलने की जरूरत नहीं है, शेर आप तक पहुंचेगा
और दो मनहूस चेहरे आपके सामने आएंगे। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाइए। शजर की शाख पर जबी वो कातिल है हमारे और हमें मक़तूल है लेकिन वो कातिल है हमारे और हमें मक़तूल है लेकिन उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं। उन्हें इनाम मिलता है, उन्हें एजाज़ मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं। उन्हें एजाज़ मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं। शजर की उन्हें एजाज मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं। वाह 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 वाह। शजर की शाख पर जबी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं। और ख़ास तौर से ये भी शेर अता मुलाज़ा फरमाए। मुंबई मेहमान नवाजों का शहर है। वाह। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मेहमानों की आमद पर खुश हो जाया करते हैं। बस अल्लाह करे कि इसमें कोई बखील न बैठा हो, कंजूस न बैठा हो। खामोश वही रहेगा जो बखील है, कंजूस है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई ऐसा बंदा बैठा होगा। पेश करता हूँ अनीस चौधरी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। निसार अंसारी साहब, भाई रो। शजर की शाख पर जबी समर लहराने लगते हैं, दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। बहुत से लोग मेरे नौजवान दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं और नौजवान दिल रखने वाले बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं। सोच रहे होंगे कि अल्ताफ ज़िया हमारे मतलब की तो कोई बात कर ही नहीं रहा। अब एक शेर पढ़ के देखता हूँ और देखना ये है कि यहाँ दिल जले कितने बैठे हैं और जले भुने कितने बैठे हैं। पेश करता हूँ, देखिएगा। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूँ, मैं जब उनकी गली से आईना बन कर गुजरता हूँ, मैं जब उनकी गली से आईना बन कर गुजरता हूँ, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। दोस्तों, शफीक आब्दी साहब बंगलौर के एक मुशायरे में उन्होंने मुझे
न्योता दिया, दावत दी आने की, और ये कहा कि आपको ज़रूर आना है। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं हाजिर होऊंगा। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, लाल किले के मुशायरे में जब मैंने ये गज़ल पढ़ी तो मुशायरा ख़त्म होने के बाद जो शेर दोहराया जा रहा था वो शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। इरशाद, इरशाद। शर्माने लगते हैं मुजाहिर भाई, बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है। मेरी दोस्त हैं डॉक्टर कमर सुरू साहबा। मैं जब छोटा सा था, जब से मैं नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं जब छोटा था तो ये मुझसे छोटी थी, आप बोलने तो दिया नहीं। तो तब से मैं नासिक में इनके अब्बू जान, सिर्फ अब्बू उम्र जान का के पता पास ना जाया चल करता जाए था। कितनी घबराहट महसूस होती है। आहा, तो मैं उन्हें शरीक करता हूँ इस शेर में और दुआएं चाहता हूँ। इरशाद, इरशाद। शर्माने लगते हैं, बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है। बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। जिन्हें उड़ना नहीं आता, जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने, वो पर फैलाने लगते हैं। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी, मैंने जब भी ये गज़ल पढ़ी है, इस शेर पर इस गज़ल को मैं ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन आज मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि इस गज़ल का मक्ता भी आप तक सुनाओ। मेरे शायर दोस्तों ने भी नहीं सुना है ये मक्ता। इरशाद। शर्माने लगते हैं, अंधेरों में चमकने की अदा सीखो जिया साहब। मिसरा लग जाए कोई बंदा खामोश न रहे, डाइस पर भी और सामने भी। अंधेरों में चमकने की अदा सीखो जिया साहब। अंधेरे में चमकने की अदा सीखो जिया साहब। नजर दिन ही में तुमको चांद तारे आने लगते हैं। नजर